हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज मैं इस वीडियो में आपको रेलवे में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा। मतलब मिसलेनियस एमसीक्यूज़ हैं, इसमें हर प्रकार के आपको हम किस मिलेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड भी मिलेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड भी मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आने की संभावना है जो रेलवे में। मैंने पुराने पेपर्स का अध्ययन किया है, उस हिसाब से जो मुझे लग रहे हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने 30 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ये पार्ट 1 है, ऐसे में कई पार्ट 2, 3, 4, 5 तक अपलोड करूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। जो कि अभी जो 2016 मार्च या अप्रैल में जो रेलवे के पेपर होने वाले हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, और आगे भी जो भी रेलवे के एग्ज़ाम आएंगे उसमें ये काम आएंगे। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन का कार्य करता है? योजना आयोग, जो कि जिसको अब बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, जिसको कि अब जो बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। कब? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग या नीति आयोग जिसका नाम अब हो गया है, तो कौन काम करते हैं? प्रधानमंत्री काम करते हैं। हरारे। हरारे जो है किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? तंजानिया, जाम्बिया, केन्या या जिम्बाब्वे? तो ये जो है जिम्बाब्वे की। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिम्बाब्वे जो है एक हार गया था एक बार। कैसे हार गया था? क्योंकि वहाँ पे जो करेंसी, वहाँ का जो बैंकिंग प्रणाली थी वो ठप्प पड़ गई थी। वहाँ पे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया था। वहाँ पे 1 ट्रिलियन का भी नोट छप चुका है जिम्बाब्वे में। तो इसलिए इससे हम याद रख सकते हैं जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो एकॉस्टिक्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एकॉस्टिक जो है ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगाया जाता है? या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है उसको अगर पद से हटाना है, महाभियोग लगाना है, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। 112 आर्टिकल जो है आपका, 112 आर्टिकल आपका बजट का है, 112 आर्टिकल आपका बजट का हो गया। तो इस टाइप से। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फूलों का, फल का, घास का, किसका? तो ये जो है ये फलों का अध्ययन है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। घास के उसको एग्रीटोलॉजी कहते हैं, घास के अध्ययन को। और फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। तो ये आपको याद रखने हैं। पोमोलॉजी किसका हो गया? फलों का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध हाइड्रोजन को रॉकेट में क्यों प्रयोग किया जाता है? जो शुद्ध हाइड्रोजन होता है उसको रॉकेट में क्यों? हल्का होने के कारण, निम्न द्रव घनत्व के कारण, प्रति इकाई भार बहुत उच्च ऊष्मा क्षमता। तो इसका आंसर यही है। क्यों? क्योंकि एक इकाई जब जलता है तो बहुत ज़्यादा वो ऊष्मा देता है। अगर जैसे कि 1 किलो है, 1000 ग्राम है, तो उसका 1 ग्राम भी जब जलेगा तो पूरी तरह से जलता है हाइड्रोजन और ज़्यादा ऊष्मा देता है। तो उससे हमको एनर्जी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो कम ईंधन में भी हम ज़्यादा डिस्टेंस तय कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? रेडियो जो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं, उसकी आवृत्ति यानी उसकी फ्रिक्वेंसी को किससे नापा जाता है? फर्मी या हर्ट्ज या एंगस्ट्रॉम? तो इसका आंसर है हर्ट्ज। हर्ट्ज में हम नापते हैं रेडियो तरंगों को। जैसे कि बोलते हैं 23.5 मेगाहर्ट्ज रेडियो मीटर, इस टाइप 24.6 या 24.3 मेगाहर्ट्ज माय FM। तो इस टाइप से जो इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। एंगस्ट्रॉम जो है दूरी की इकाई है, ये मीटर में होती है हमेशा। और फर्मी ये कोई इकाई नहीं है, ये आपके वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे ग्रंथि मतलब जिगर है क्या, गुर्दा, अग्नाशय या जठर? तो इसका आंसर है जिगर यानी आपका यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हम लिवर भी बोलते हैं।
फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक, पौधों का, कोशिकाओं का या शैवालों का? तो इसका आंसर है शैवालों का। शैवालों को अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। पौधों का अध्ययन जो होता है, पौधों का अध्ययन होता है वो एग्रीकल्चर के अंदर आता है, तो एग्रीटोलॉजी तो घास का होता है, तो उसी से रिलेटेड आपका पौधों का हो जाएगा। और कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। तो इसका आंसर है लेकिन शैवालों का अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। कन्फ्यूजन होती है कवक और शैवालों में, कवक और शैवाल में। तो कवक का होता है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण के लिए किस पर निर्भर करना रहता है? मतलब जो सेक्स की लड़की होगी या लड़का होगा, ये किसके क्रोमोसोम पे निर्भर किया जाता है? तो ये किया जाता है पिता के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है कि लड़की होगी या लड़का। जब एक्स, देखिए, जो फीमेल होते हैं उनमें होता है XX और जो मेल होते हैं उनमें होता है XY। तो ये हो गई आपकी मदर, ये हो गए आपके फादर। तो जब इन दोनों मिलन होता है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से तो X ही मिलेगा आपको, एक यहाँ से क्या मिलेगा? X ही मिलेगा, क्योंकि दोनों X है। लेकिन यहाँ पे निर्भर करेगा, अगर यहाँ से X मिल गया तो ये आपकी फीमेल हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी, और X तो मिलेगा ही मदर से। और अगर यहाँ से Y मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? मेल पर्सन हो जाएगा। तो इसलिए जो कहा जाता है कि पुरुषों के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है कि सेक्स क्या होगा, गर्ल होगी या बॉय होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका C वाला। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क या रेतीली जगह पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? शुष्क या रेतीली जगह पे उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट, हिग्रोफाइट या हाइड्रोफाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जीरोफाइट। नाम से ही दिख रहा है जीरोफाइट, मतलब जीरो में उसको फाइट करना पड़ेगा, वहाँ कोई पानी ही नहीं है, तो जीरो पानी है, उसमें फाइट करना पड़ेगा, तो जीरोफाइट। हिग्रोफाइट जो है ये जो दलदल में होते हैं, मतलब कीचड़ वाली जगह में, दलदल में जो होते हैं, तो वहाँ पे होता है। हाइड्रोफाइट यानी जो पानी में रहते हैं, जैसे समुद्र वगैरह में जो पेड़ पौधे शैवाल उग जाते हैं, उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो गया जीरोफाइट। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 दिसंबर है, सबको जहाँ तक पता होगा। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना आपकी किसने की थी? बापू ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने, या नेहरू जी ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने? तो बापू ने तो कोई ऐसी समाज की नहीं, उन्होंने साबरमती आश्रम बनवाया था। नेहरू जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि भारत ने 2015 में पोलियो रहित कितने साल पूरे कर लिए हैं? पोलियो रहित कितने साल पूरे कर लिए हैं? क्या 1 साल, 5 साल, 4 साल या 3 साल? तो 2011 में 2000 जो है आपका 2011 में पोलियो मुक्त कर दिया गया था इंडिया को। तो 2011 से 2015 तक कितने हो गए? 4 साल हो गए आपके। तो 4 साल है इसका राइट आंसर। तो ये हो गया 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग कब बना? नीति आयोग यानी कि जो पहले योजना आयोग था आपका, उसी को अब नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये कब बना है? ये बना है आपका 2015 को, वो भी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को इसको बनाया गया है नीति आयोग को, 1 जनवरी को। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये उपाध्यक्ष जो हैं आपके वो हैं अरविंद पनगड़िया। ये बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल के एग्जाम में, IBPS में भी पूछा गया था। तो अरविंद पनगड़िया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किसका बना हुआ था? क्या वो मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के चलवाए थे तो वो किसके बने हुए थे? वो जो मुद्रे थे किसके बने हुए थे? कि सोने के बने थे, चांदी के, पीतल के, या पीतल और तांबा? तो इसका आंसर है पीतल और तांबा। वो मिश्र धातु के थे, पीतल और तांबा को मिला के बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मुद्रा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागा अर्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है? नागा अर्जुन बांध किस पे है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? तो इसका आंसर है कृष्णा। और ये नागा अर्जुन बांध है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन बांध जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट, एंजेलो वायरस किससे संबंधित है? जो एंजेलो वायरस है, ये आपका एंजेलो वायरस, ये किससे संबंधित है? तो ये क्या एड्स से संबंधित है, या कुष्ठ से संबंधित है, या कंप्यूटर संबंधित है? तो इसका आंसर कंप्यूटर है। बहुत ही सिंपल है, कंप्यूटर है, क्योंकि एड्स का जो वायरस है वो HIV है, वो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून वायरस कह सकते हैं, जो कि ह्यूमन की इम्यूनिटी को ख़राब कर देता है इस टाइप से। तो ये कंप्यूटर इसका आंसर हो गया। ओजोन परत का नष्ट होने में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? मतलब इनमें से कौन सी गैस है, इनमें से कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नष्ट कर रही है? तो इसका क्या CFC, CO2 या O2? तो इसका आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप क्या होता है? तो ये तो एकदम मेरे ख्याल से सबको बनता होगा, -270.16 डिग्री सेल्सियस है इसका आंसर। इसके नीचे इससे ठंडा कोई चीज़ नहीं होता। जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका तापमान भी -116 डिग्री के आसपास होता है। तो ये इससे ठंडा कोई चीज़ नहीं होती। फिर जीन्स के कारण कौन सी बीमारी होती है? जो जीन्स होता है, जीन्स के कारण कौन सी बीमारी होती है? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कौन सी बीमारियां चलती हैं? जैसे कि जो किसी के दादाजी में थी तो उसके पोते में आ गई, किसी के नानी में थी तो उसके मतलब नाती में आ गई। इस टाइप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, फादर से बेटे को, फादर से उसके पोते को, इस टाइप से, मतलब ग्रैंडसन को। इस टाइप से कौन सी बीमारी? एड्स या मधुमेह जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, हीमोफीलिया। तो इसका आंसर है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया बीमारी सबसे पहले कहाँ से फैली थी? ये बीमारी जो है आपकी फैली थी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, वहाँ से ये बीमारी फैली थी। इस बीमारी में क्या होता है कि जो आपके रक्त के प्लेट्स वगैरह होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, जिससे रक्त आपका गाढ़ा नहीं रहता, वो पतला हो जाता है। और अगर कहीं आपका हाथ कट जाता है तो खून रुकता नहीं है, मतलब खून का थक्का नहीं जमता। नॉर्मली जो खून का थक्का है वो 2 से 3 मिनट में जम जाता है, और जब ये आपको हीमोफीलिया हो जाता है तो वो जमता ही नहीं है, खून लगातार बहता जाता है और आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे आप मर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो ये बीमारी हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान का पानी उबलने का तापमान सबसे ज़्यादा है? ये पानी नहीं है, ये पानी है। पानी उबलने का तापमान सबसे ज़्यादा होगा, मृत सागर का होगा क्या, फिजी का होगा, नील सागर होगा? तो इसका आंसर है मृत सागर, क्योंकि मृत सागर जो है समुद्र तल से भी 115 मीटर नीचे है, तो जिसके कारण यहाँ का वायु दाब, प्रेशर जो है यहाँ पे कम रहेगा, जिसके कारण यहाँ का पानी उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती किताब किससे संबंधित है? कि ये लीलावती नाम की किताब है, तो ये किससे संबंधित है? साहित्य, गणित, भूगोल? तो इसका आंसर है गणित। ये गणित से संबंधित है लीलावती। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं, जो गणित है अपनी बहुत लीलाएं दिखाती हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री, कभी कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा, तो लीलावती गणित से जुड़ी हुई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसोमानिया किससे संबंधित है? इंसोमानिया एक डिसीज़ होती है या एक बीमारी कह सकते हैं आप। इंसोमानिया एक बीमारी है, तो ये किससे संबंधित है? आँख, रक्तहीनता, अंधापन, अनिद्रा? तो ये है अनिद्रा की बीमारी है आपकी आइसोमीनिया। इसमें क्या होता है, नींद ही नहीं आती अगर आइसोमीनिया आपको हो जाती है। इंसोमीनिया अगर आपको हो जाती है तो नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और तोड़ा बोरा पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तोड़ा बोरा पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में क्या रहता है, आतंकवादी ज़्यादा है, तो अफगानिस्तान में आतंकवादी ज़्यादा है। आतंकवादी क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं, तोड़ के बोरे में भर के कुछ भी ले जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि तोड़ा बोरा जो है वो कहाँ पर है, आपका अफगानिस्तान में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे कहा जाता है? जो 21वीं सदी जो अभी हमारी चल रही है, 21वीं सदी, उसका सिल्क रूट किसे कहा जाता है? भारत पाक के बीच रेलगाड़ी, भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी, भारत और नेपाल के बीच रेल कड़ी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी,
भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी को सिल्क रूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? जो आपका इंद्रधनुष क्रांति है वो किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, ब्लू क्रांति, येलो क्रांति या ये सभी? तो इसका आंसर ये सभी है, क्योंकि इंद्रधनुष में जो है 7 कलर होते हैं, तो इसमें जितनी भी ये क्रांति, ये 3 हैं, 4 और होंगी। वाइट क्रांति होगी, इस टाइप से ये क्रांति पूरी जुड़ जाएंगी आपकी इसमें, तो इंद्रधनुष क्रांति हो जाएगी। सबसे आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी? तो इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पैन ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसे मिलता है? गोल्डन पैन ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसे मिलता है? तो ये पुरस्कार जो है ये संबंधित किससे है? पत्रकारिता क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से या फिल्म के क्षेत्र से? तो इसका आंसर है पत्रकारिता के क्षेत्र में गोल्डन पैन ऑफ फ्रीडम अवार्ड मतलब दिया जाता है। अब क्वेश्चन है कि एक समान वेग से गतिमान पिंड की, मतलब एक कोई पिंड है जो समान वेग से जा रहा है, उसमें त्वरण भी है एक, तो उसकी गति को क्या कहेंगे? मतलब किस टाइप की गति? मान लीजिए ये पिंड है, ये समान वेग से जा रही थी, अगर त्वरण नहीं लगता तो सीधे चली जाती, लेकिन इसमें त्वरण कितना होता है अपना? 9.8 का बल भी काम कर रहा है, 9.8 का, तो ये कैसे चलेगी? यहाँ से चली, 9.8 लगा, थोड़ी झुक गई, फिर थोड़ी झुकेगी, 9.8 लगता जाएगा, ऐसी चलती जाएगी। अगर ऐसी चलती जाएगी, इस टाइप से चलती जाएगी, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा आपका, तो इसको बोलेंगे वृत्तीय गति। ये जो है वृत्तीय गति में चलेगी आपकी, तो इसका आंसर हो गया वृत्तीय गति। मतलब वृत्तीय गति नहीं होगी, मतलब वृत्तीय पाथ हो जाएगा, उसका जो पाथ होगा वो वृत्तीय पाथ होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है? ये आप जानते हैं, एक डिवाइस है जो नेट चलाने में काम आती है। तो ये इनपुट डिवाइस है क्या, आउटपुट डिवाइस है? दोनों। तो ये दोनों है, इनपुट आउटपुट दोनों है, क्योंकि ये डेटा को हमारे कंप्यूटर में भेजती भी है, मतलब ट्रांसमिट करके, और फिर डिकोड करके उसको वापस ले भी जाती है। ध्वनि, साउंड जो है उसका वेग कितना है? अब उसने पूछा है साउंड का वेग कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर, 332 मीटर पर सेकेंड या फिर 200 किलोमीटर पर सेकेंड? तो इसका आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का वेग। और इसकी ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वो होती है आपकी ठोस में। ठोस में भी अगर बात की जाए तो इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है। लोहे के बाद हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, यानी कि Al, एल्यूमिनियम, इस टाइप से। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने इसमें पूरे लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा रेलवे के पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो देखना है तो 2016 में जो रेलवे के गुड्स गार्ड ASM के एग्ज़ाम होने वाले, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।